चाहिए, उनको अपना आप साफ सुथरा रखना, उनको अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए। उसके बाद नमाज से पहले बच्चों को वजू का तरीका बताना चाहिए कि किस तरह वजू करना है। बच्चों को बताना चाहिए कि उन्होंने ईटिंग मैनर्स क्या होने चाहिए, उनको किस तरह खाना पीना चाहिए, सिटिंग एंड स्टैंडिंग मैनर्स उनके होने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि उनको डेली एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो जरूर नहाना चाहिए और अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। वेरी गुड, क्लैपिंग जी। अभी हमने वो काम करना है जो पूरी दुनिया में सेम है। अलीचा एजुकेशन ने पूरी दुनिया में वो एक ही तरह से, आप इधर जा रहे हैं यूके में भी इसी तरह से हो रहा है, यूएसए में भी इसी तरह से हो रहा है। तो वो कौन से की एरियाज हैं जो पूरी दुनिया में सेम पढ़ाए जाते हैं? उनकी तादाद 7 है। याद रखना है, 7 की एरियाज आर देयर इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। द फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। द सेकंड वन, first one is personal and social development. Second one is language and literacy. Language and literacy. The third one is जी, देख के बताया ना इधर, basic mathematical concepts. The fourth one, the world around us. Fifth one, और seventh one, so there are 7 key areas in the early childhood education that the teacher have to address in his or her class. 7 key areas होते हैं जिनको एक टीचर ने अपने क्लास में एड्रेस करना होता है। तो अब आप जरा मुझे बताएंगे कि इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसके ऊपर तो कुछ काम करवा दिया, लैंग्वेज एंड लिटरेसी के ऊपर। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट की ये जो हैबिट्स थी, ये पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है जी। अब जरा आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड अराउंड अस से क्या मुराद है। मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में किया हुआ है। उसको अपने स्कूल का एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, अपने घर का पता होना चाहिए, अपने गांव का पता होना चाहिए, जिसको आप लोग ईसी में बोल रहे होते हैं जीके, जनरल नॉलेज जिसको बोल रहे होते हैं। वो एक्चुअली पूरी दुनिया में किस नाम से करवाया जाता है? द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब जरा मुझे आप ये बताएंगे द वर्ल्ड अराउंड अस में उसको कोई जरूरत नहीं है बताने की कि वो फलां मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। वर्ल्ड अराउंड अस में प्ले ग्रुप में, नर्सरी प्रेप में, प्ले में तो उसको सिखाया जाता है ये उसका भाई है, ये उसकी सिस्टर है, ये उसका क्लासमेट है, ये स्कूल के वाशरूम है, ये स्कूल की वर्कशॉप है, ये स्कूल का ऑफिस है, ये उसके वर्ल्ड अराउंड अस नहीं है। जब उसके गांव का पूछा जाता है, अच्छा आपके गांव में मस्जिद है, वो बताए कहाँ मस्जिद, इस तरह की होती है, तो उसकी दिखाए। बात समझ आ गई? अच्छा, द वर्ल्ड अराउंड अस के बाद है हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी। हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी में क्या करें? अच्छा, हाथों ना तो हाइजीन में जाएगा, याद रखिएगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेल्थ में एक बच्चे को, ईसी के बच्चे को 1000 से लेकर 1700 कैलोरी तक चाहिए होती है। वो कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए वो जो वो जो चिप्स लेके आता है, वो उसकी कैलोरीज निकालेंगे, और अगर वो फास्ट फूड की बजाय अपने घर से बना हुआ होम मेड लाता है तो उसकी कैलोरी निकालेंगे, वो जल्दी पूरी हो जाए। तो हेल्थ, हाइजीन, हेल्थ में हम उसको ये बताएंगे। दूसरा ये कि बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही कुछ बीमारियां हैं जो कि ट्रेस हो जाती हैं। इनमें से एक
नंबर से मुतालिक है, शेप्स के मुतालिक है, एक लिखने के मुतालिक है, एक पढ़ने के मुतालिक। तो अगर कोई बच्चा अभी तक एजुकेशन के क्लासरूम में रुक रुक के पढ़ता है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से भी करवाया, तो फिर आप उसको देखेंगे कि कहीं वो उस बीमारी का इनमें से शिकार नहीं, या लिखते हुए वो इस तरह से उल्टा अल्फाज लिख देते हैं। आपने 6 का और उसे ये लिख दिया, आपने 9 का और फिर ये लिख दिया, ये वाला लिख दिया, तो फिर इट मीन्स कि उसको यहाँ एक ऐसे कोई बीमारी हो। तो ये कैसे ट्रेस करेंगे कि ये बच्चा जो है उसको ये वाली प्रॉब्लम है? ऑब्जर्व करेंगे नहीं, ऑब्जर्व भी करेंगे, साथ रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है रिपोर्ट कार्ड के अंदर वो आप लिख कर जाएंगे, हर बच्चे की अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई, इसमें क्या करना है? ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, पेस्टिंग और ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज। अच्छा, इन ये जो 7 की एरिया है, इसके अंदर काम कौन सा करवाया जाता है? ये काम से इन 7 के अंदर कितनी सलाहियतें पैदा की जाती है बच्चे? गौर से सुनिएगा। एक बच्चे को अगर मदरसे में 3 साल दाखिल करवा दें तो हाफिज बन जाता है। उसी बच्चे को किसी टेलर के पास छोड़े 3 साल में वो टेलर बन जाता है। उसी बच्चे को अगर किसी मैकेनिक के पास छोड़े मिस्त्री बन जाता है। आपके पास वो बच्चा आया 3 साल के लिए, मुझे ये बताएं कि उसके अंदर कितनी स्किल्स आप डेवलप करें। मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, उनमें से आपने एक सेलेक्ट कर दें। बोले कितनी? 14 39 competencies are developed in the early childhood education. कितनी competency develop करेंगे 3 सालों में? How many competencies are there? 3 साल है, 3 सालों में 39 competencies develop करनी है। वो competencies कौन सी है? वो इनकी एरियाज के अंदर है। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या करना है? बेसिक लैंग्वेज एंड लिटरेसी में क्या करना है? बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करना है? द वर्ल्ड अराउंड अस के अंदर क्या करना है? हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी के अंदर क्या करना है? और साथ ही क्रिएटिव